अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इधर मैं बना रही थी बच्चों के लिए लंच। तो आज ना कुछ समझ नहीं आ रही थी। रात को पुलाव बनाया था, लेकिन अलीज़ा जो है ना वो कम ही शौक़ से खाती है। तो उसने बोला कि मम्मा मैं आज पुलाव नहीं लेके जाऊंगी। तो नूर जो है वो पुलाव पसंद करती है। तो मैंने कहा नहीं भाई, दोनों ही एक चीज़ लेके जाएं, जो भी लेके जानी है। तो फिर मैंने क्या किया, ये एक दो बार आगे भी मैंने दिया था जैम। पहले बिल्कुल नहीं खाया करती थी, बिल्कुल ही नहीं। ये अब मैं छोटा लेके आई थी चेक करने के लिए, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। तो उन्होंने अच्छे से खा लिया, उनको पसंद आया था। काफ़ी बार खुद भी लगा के खा रही होती हैं। तो मैंने फिर एक दो बार लंच ऐसे दिया था, इनकी जो है ना ब्रेड की सारी स्लाइड की साइडें जो है ना वो उतार के। तो उसके बाद जो है वो दरमियान वाले हिस्से में ना मैं जैम लगा के ऐसे बना के उनको देती हूँ, जैसे पेस्ट्री नहीं होती इस टाइप की वो चीज़ बन जाती है। और ये यकीन करें बहुत मज़े की लग रही होती है। कभी खा के आप देखिएगा, सॉफ्ट बिल्कुल लगेगी। जब मैं ये बटर पेपर में रैप करके इनको दूंगी ना, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएगी। और लंच में मैंने इनको बोला, आज ये मेरे पास खड़ी थी, मैंने बोला आप लोग रखिए, मैं आपके जो है वो और तैयारी करवा देती हूँ आपकी। तो वो नूर सीधा नहीं रख रही थी। मैंने कहा ऐसे प्रेस करोगे ये तो फिर, क्योंकि वो लंच की ऊंचाई जो है वो कम थी। और जो उनका सैंडविच पेस्ट्री जैसा था वो जो है वो ज़रा ऊंचाई में था। तो फिर मैंने खुद उसको जो है वो रख के प्रेस करके दिया, और साथ में मैंने चाय भी रखी है। मैंने कहा चलें अभी जल्दी से जो है वो अपना नाश्ता भी करें और स्कूल के लिए निकलें। अभी जी नाश्ता वगैरह भी कंप्लीट करवा दिया था, लंच भी रेडी हो गए थे, और ये जा रही हैं अब स्कूल में। तो मैं छोड़ने जाऊंगी इनको बाहर तक। आजकल जो है ना वो जैसा मौसम चल रहा है ना, उसी लिहाज से देखा जाए तो सुबह को बहुत अच्छा ठंडा ठंडा फील हो रहा था। और इतनी अच्छी खामोशी होती है सारी तरफ, और ये परिंदों की इतनी अच्छी लग रही होती हैं, बहुत ही सुकून मिल रहा होता है इन आवाज़ों से। जब भी बच्चे स्कूल जाती हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं साथ साथ जो है हरियाली को देखती हूँ, आंखों को सुकून मिलता है, इतनी ठंडक फील होती है, सुकून मिल रहा होता है। इस आवाज़ों से भी बड़ा सुकून मिल रहा होता है, और बहुत अच्छा लग रहा होता है सुबह सुबह। उसके बाद ये बच्चियाँ आ गई थी स्कूल से घर, और अभी आते ही ना ये अपने दरवाज़ों की क्लीनिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। जैसे मुझे देखती है ना कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, सेम वैसे ही वो भी लग जाती हैं अपने दरवाज़ों को क्लीन करने। तो अच्छा, ये सारा जो बेड पे आपको मैस नज़र आ रहा है ना, ये सारा ही इन्होंने टोटली बेड के साइड टेबल से निकाला है। इतना ज़्यादा कोई मैस पड़ा था ना, बहुत ही ज़्यादा इन दरवाज़ों में। तो इन्होंने सारा ही निकाल दिया है, और जो चीज़ें रखने वाली हैं वो रख ली हैं सेट करके दराजों में। जो नहीं यूज़ में चाहिए थी उन्होंने वो ड्रॉ करने के लिए बेड पे रखी हुई हैं। तो इधर मैंने सोचा कि चलें, वो इस रूम में ही है, मोहम्मद दाऊद इस टाइम पे सो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें इनको यूनिफॉर्म भी चेंज करवा दूँ। आयरन कपड़े पहले नहीं किए हुए थे, इस वजह से मुझे फिर आयरन करने पड़े। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना मैं आयरन कर लेती हूँ कपड़ों को। तो इधर मैं साथ ही आयरन करने लग गई थी बच्चों के कपड़े, और वो ड्रॉर साफ़ कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से करे, साथ साथ मैं बोल भी रही थी क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो रहा था। तो मुझे ये था कि ये जल्दी से करे और खाना खाए और फ्रेश हों आराम से, और अपना स्टडी करें। तो इधर कपड़े मेरे आयरन हो गए थे। मैंने सोचा कि देखूं, चेक तो करूं इन्होंने ड्राजों में क्या क्या क्लीन किया, कैसे किया है अपना ड्रा सेट। तो एक साइड टेबल का ड्रा जो है ना वो अलीज़ा ने रखा हुआ है, ये अलीज़ा का है जो मैं चेक कर रही हूँ। अजीब तरीके की चीज़ें छोटी छोटी बच्चे रख लेते हैं फजूल में। ये इसका हैंडल भी टूटे हैं। जब ये सेट लिया था ना बेड टेट, तो ये अगले दिन ही जो है ना वो उतर गए थे। पेज जो है ना वो बहुत छोटे लगे हुए थे। पेज इंशाल्लाह बड़े लेके आऊँगी तो फिर लगाऊंगी खुद ही। अच्छा, इतनी फजूल चीज़ें इन्होंने रखी हैं। ये नूर का साइड टेबल आ गया। तो जो चीज़ें मुझे लग रहा था ना कि इन्होंने फजूल रख ली हैं, ऐवी छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने उठाई और निकाल दी हैं। तो मैंने तो कहा नहीं, ये चीज़ें आपको मैं नहीं बिल्कुल भी रखने दूँगी, फजूल लग रहा है ये सारा। भी क्लीन करवाया मैंने खुद। उसके बाद ये आ गई हूँ मैं किचन में। तो अभी थी बहुत बड़ा काम करने लगी हूँ, क्योंकि ना ये खुले रहते हैं, डोर बंद भी नहीं होते, और नीचे से भी ना इसके थोड़ा सा रास्ता था।
और जो पाइप जहाँ पे जा रहा है ना वहाँ से भी काफ़ी बड़ा सुराख था साइडों पे, और मुझे यही वहम रहता था इधर से कोई चूहा या कोई छिपकली या कोई कॉकरोच आते रहते हैं, चूहा ना आ जाए, ये डर भी मुझे रहता था। और दूसरा ये था कि कॉकरोच बड़े आ जाते हैं, तो मैंने कहा इस रास्ते से भी आते हैं, क्यों ना मैं इसको ना बंद कर दूँ। तो ये मेरे पास पड़ी थी, मेरे कार्टून जो सामान था ना मशीन वगैरह का या फ्रिज वगैरह के डिब्बे में, या ये मुझे मिली थी, तो मैंने इसको कटिंग कर लिया। मेरा दिमाग में काम किया कि ये जो सुराख है ना इसका, इसमें, तो मैंने कहा चलो ना इसके अंदर डाल देती हूँ, इसके अंदर पाइप डाल के तो इसके साथ जो है ना वो चिपका देती हूँ, ताकि कॉकरोच आने का रास्ता ना रहे। तो बिल्कुल फिट आ गया था इसके अंदर, बड़ा सेट मैंने कर लिया था अच्छे से। और ये नीचे से भी इनके पता नहीं क्यों इतना रास्ता है बहुत ही ज़्यादा, इधर से इतना मच्छर आता है ना बहुत ही ज़्यादा, हर टाइम मेरे पाँव में काटता रहता है। तो मैं भी कहूँ मेरे पाँव में अचानक से खारिश की शुरू हो जाती है। जब मैंने यकीन करे देखा ना कि इधर से इतना मच्छर आ रहा होता है ना इतना ज़्यादा, तो फिर मैंने इसका हालात कर ही लिया, और मैंने कैबिनेट को भी क्लीन कर लिया था, काफ़ी गंदा हो रहा था बाहर से। ये काफ़ी कैबिनेट मैंने बिल्कुल ही सील कर दिए हैं कि जो कि मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हैं, चेंज होने वाला है, सारा काम होने वाला है इन कैबिनेट्स का, तो मैं फिर इसको यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने बिल्कुल ही उसका हल करके ना तो बंद कर दिया है। बाकी मैं उसको क्लीन करवाऊँगी, हमारे को बोलूँगी सुबह को वो साफ़ कर दे। इधर मैं जी आई हूँ आइडियल में, तो सामान लेने के लिए नाश्ते का, तो बच्चों के साथ में आ गई थी और हम लोग जो है आइडियल से ले रहे थे अपना सामान। ये सामान हमने जो लेना था वो ले लिया है, और अभी जी ये बिल हमने बनवा लिया था। बिल बनवाने के बाद जो है ना फिर से बच्चियों को याद आ गया कि हमारी चीज़ रह गई है, तो फिर उन्होंने अपनी भी ली। पहले उन्होंने दूध की सिलेंडर ले ली है, अपनी उनकी रह गई थी, फिर उन्होंने अपनी भी बाद में ली, तो उसका बिल बनवाएंगे अब दोबारा से। हम ना 2-3 दिन की चीज़ें फ्रेश ले लेते हैं, बंद वगैरह भी मैं बर्गर के लिए कुछ लेके रख लेती हूँ, 1-2 दिन के सामान ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, क्योंकि स्टोर करने का फ़ायदा ही नहीं है। फ्रेश चीज़ इंसान ले जाता है, पास ही तो है घर के, तो वॉक जब करनी तो होती है डेली ही, तो फिर मैं एक दिन जो है इधर आना हो तो मैं इधर को निकल आती हूँ, फिर वॉक भी हो जाती है और सामान भी ले लेते हैं। पहले हम वॉक करेंगे फिर हम घर जाएंगे। मम्मा कह रही स्कूल के लिए कुछ चीज़ें, मैं सोच रही हूँ मैं ये ले लूँ। अभी जी अलीज़ा जो है वो कह रही थी कि मैं चीज़ ले लेती हूँ, तो मैंने कहा ये ले लो आप, ठीक है ये आपकी पसंद की है। तो इसको ये पसंद है। अब नूर फातिमा रह गई थी, तो मैं दाऊद के पास उसे छोड़ के गई थी। मैंने कहा बारी बारी आप लें, क्योंकि मोहम्मद दाऊद उधर साइड पे उसे रहने दिया था, ये मेन गेट के सामने थे ना, तो फिर रश होता है यहाँ पे आने जाने का, इस वजह से उसी प्राम जो है ना वो साइड पे ही रखी हुई थी। हमने सामान ले लिया, हमने सामान लिया, अब हमने सामान ले लिया, अब हम जाते हैं वॉक करने को। बच्ची बाजियों की आपने बातें सुन ही ली होंगी, छोटी छोटी बाजियों की। तो अभी जी हम लोग जो है अपनी गली में आ गए हैं, बस सामान भी ले लिया, वॉक भी हो गई है। और आज तक की मेरी वीडियो जो है वो इतनी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। मिलेगी जी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक ले जी अल्लाह हाफिज़।